पुलिस एहलकारों का पॉइंट ऑफ व्यू हमने जाना, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मसला आखिर है कहाँ पर, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से ये सारे मसाइल सामने आते हैं, इल्ज़ामात लगाए जाते हैं रिश्वत सिफारिश के, उसके अलावा सहूलियात भी उनको नहीं मिलती है। आवाम क्या कहती है, लोगों का क्या कहना है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है आपको पुलिस डिपार्टमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि सारा दिन वो बस बैठे रहते हैं और गाड़ियाँ और रश और कंट्रोल नहीं कर पा रहे, पता नहीं क्यों। जो जनरल पुलिस है, जब कोई घर पे जुर्म हो जाता है या खुदा न खासा स्नैचिंग या कुछ शिकायत करना चाहते हैं, सुनते हैं बात आपकी? सुनते तो हैं लेकिन अमल भी तो होना चाहिए ना। जाते हैं सुनते हैं लेकिन वो अमल नहीं होता। वो अमल हम कहते हैं कि वो हो तो निज़ाम ठीक चलेगा। पुलिस की कारकर्दगी से क्या आपको इत्मीनान महसूस होता है, अपने आप को सेफ सिक्योर फील करते हैं? पुलिस सही है, मतलब उनका काम ही है, ड्यूटी उनकी ये कि मतलब शहरों के लिए ट्रैफिक वगैरह सही रखे। लेकिन मैंने खुद देखा काफ़ी जगहों पे कि मोटरसाइकिल पे शायद फॉर एग्जांपल डबल सवारी बंद है, तो क्या करते हैं अगर डबल सवारी जा रही हो, ठीक है आप उस पर कर लें, उनको पकड़ लें, उन पर जुर्माना कर लें, लेकिन नहीं, वो उनसे पैसे लेके उनको छोड़ देते हैं। तो मेरे ख्याल में ये नहीं करना चाहिए। मतलब जो बनता है, हक बनता है, उनकी जो ड्यूटी है वो फ़र्ज़ निभाना चाहिए और बिल्कुल ये रिश्वत वगैरह बैन होना चाहिए। जब आपने खुद अपनी आंखों से देखा कि रिश्वत ले रहे हैं, कभी मना किया या पूछा कि क्या वजह, क्यों रिश्वत ले रहे हैं? मना कर नहीं सकता किस पुलिस को। आप अगर उनसे बात करेंगे तो ऊपर से आपको ही मारेंगे। आपको क्या लगता है पुलिस जिम्मेदारियां पूरी करती है अपनी? मुझे तो नहीं लगता कि अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं, क्योंकि क्रिमिनल जो लोग होते हैं वो तो इनसे पकड़े नहीं जाते। जो सीधे साधे लोग इनके जाल में फंस जाते हैं, उनको मतलब एक यूँ लगता है कि जैसे इनको लूट रहे हैं। उनको लेके चले जाते हैं, उनको कहते हैं 2 बंदे 3 बंदे हम इससे उठाओ, हम आपको छोड़ देंगे। इनका हमेशा ऐसे ही होता है। मेरे दोस्तों का जो हुआ है ऐसे ही हुआ है। क्या हुआ, क्या मसला था कि आप वहाँ गए और आपकी बात नहीं सुनी गई? मतलब ये हुआ कि ये बाइक पे कभी जाते हैं, वहाँ पे पकड़ लेते हैं, वहाँ पे कहते हैं हमें कुछ खुश करने के लिए दे दो, 10-20 रुपये 30 रुपये दे दो, उनको छोड़ देते हैं। और वो बोलते हैं ये केस है, वो कहते हैं ना कोई केस नहीं होता। मतलब ऐसे डराने धमके नहीं दिलाते, जानबूझ के मत जी। हाँ, आप क्या कहना चाहते हैं? रात को जब हम लोग यहाँ से शॉप्स बंद करके जाते हैं, आगे खड़े हुए होते हैं शॉपकीपर, ये हम बोलते हैं शॉपकीपर से, लेकिन वो लोग रोक लेते हैं। फिर जो हमारे को रोज़ के पैसे वगैरह मिलते हैं वो लोग ले लेते हैं। कितने पैसे लेते हैं? रोज देते हो आप पैसे? कम से कम रोज़ 40-50-100 रुपये जैसे भी पड़े होते हैं। कहते हैं जेब खाली करो, नहीं करेंगे तो फिर खामा कहीं उल्टा सीधा केस डाल के, गरीब इंसान हम क्या करेंगे, गरीब इंसान को फंसा देते हैं केस में डाल के। कागजात वगैरह भी पूरे होंगे तो फिर बोलेंगे ये नहीं है, हेलमेट नहीं है। वो तो सार्जन का काम है ना, ये पुलिस का काम थोड़ी ना है। अब सार्जन वो अपना काम करेंगे, पुलिस वाले बोलेंगे कि हेलमेट नहीं है, आपने जैकेट नहीं पहना हुआ, ये नहीं हुआ। वो तो सार्जन का काम है। पूछा नहीं कि क्यों मैं पैसे दूं? पूछेंगे तो फिर वो गंदी गंदी गालियाँ देते हैं, गिरफ्तारियाँ करते हैं, इसलिए हम लोग नहीं पूछते। पुलिस के बारे में क्या ख्यालात हैं आपके? कोई खास ख्यालात नहीं। I mean, they're not doing their job properly. आपको क्या लगता है जुर्म जो बढ़ रहे हैं वो पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? You can't blame the police partially. Means it's equal or the same thing. It's like हम कौन से बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, अगर हालात ख़राब है तो we're the ones जो बाहर जा के निकल रहे हैं। अगर बात ख़राब हो रहे हालात तो हम बढ़ाए जा रहे हैं। अगर you know I live in Johor, तो वहाँ पे अगर एकदम से हालात ख़राब हो तो we're not the ones जो घर में रुके हुए हैं, we're the ones actually blaming the police. But it is true कि वो लोग भी अपने हालात सही से काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि you know I have seen myself कि आग लगी हुई है एक जगह and बस जली हुई है, and rather than saving the people, they're the ones जो साइड में खड़े हुए तमाशा देख रहे हैं, just like the ones जिससे हम तमाशा देख रहे थे, पुलिस भी तमाशा देख। तो वजह क्या हो सकती है कि वो शहरियों को बचाने की बजाय खुद डर और खौफ के साइड पे बैठे इतना ज़्यादा है कि if you keep yourself as the person, you go in the shoes, पुलिस के शूज़ में आप देखें अपने आप को। अगर आपको अपनी जान प्यारी, you have a family at back of your house, you have a family, you have children, आप खुद सोचें, will you be willing to actually risk your life? आपको लगेगा यार वहाँ जाके मरना ही है तो मरूँ या फिर छोड़ो, rather be a bad policeman. यानी कि दोनों अवाम और पुलिस दोनों रिस्पॉन्सिबल है हालात के। Obviously it's always two-sided, एक साइडेड नहीं होता है। you can't blame एक इंसान को या एक रिस्पॉन्सिबल, वो रिस्पॉन्सिबल, हम कौन सा रिस्पॉन्सिबल? I don't think हम भी इधर वे कहीं से भी रिस्पॉन्सिबल हैं। I mean, जो भी हो रहा होता है उसमें कहीं ना कहीं पार्शली हमारा भी कसूर होता है। अच्छे शहरी यहाँ पे आज मुझे दिखाई दे रहे हैं। खुशी इस बात की हो रही है कि अपने आप को भी वो कसूरवार ठहराते हैं कि अगर कहीं पर पुलिस डिपार्टमेंट में कमी है तो हमारे अंदर भी कोई ना कोई कमी है जिसको हमें पूरा करना है। और लोगों से जानते हैं पुलिस के बारे में क्या ख्यालात हैं आपके, पुलिस के बारे में क्या कहेंगे? जी बस पुलिस तो नाम की है,
नाम है पुलिस तो पुलिस तो सिर्फ नाम है और गरीबों के लिए है, जो डाकुओं के लिए नहीं है। क्या करती है? क्या कभी काम करते दिखाई दी? काम करते भाई ये दिखाई दिए कि जहाँ फायरिंग हो रही थी वहाँ से ये चले जाते हैं, बस ये काम ये करते हैं। रिश्वत सिफारिश क्या है? सभी कुछ है। रिश्वत तो ये हर जगह से लेते हैं, भले वो फ्रूट वाला हो, सब्जी वाला हो या 3 डब्बे वाला हो। आपसे ये कभी सब- ली रिश्वत? जी मैं ड्राइवर हूँ, गाड़ी चलाता हूँ, कभी कभार मुझे भी देनी पड़ जाती है। अच्छा, आपका तो ट्रैफिक पुलिस वालों से फिर बाकायदा रोज का पाला पड़ता होगा। जी, जी। क्या उनका डिमांड्स होती हैं या क्यों चालान काट देते हैं और कभी कभी चालान के बगैर भी पैसे लेते हैं? जी कभी कभार तो पूछते ही नहीं है, तो बोलते हैं कि बस गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया इसके लिए चाहिए, बाकी कुछ नहीं पूछेंगे, ना लाइसेंस ना कागज। और कभी ऐसा होता है कि आपने इंडिकेटर नहीं दिया तो ले आए आप पैसे, कोई ना कोई कितने नुक्स पैसे निकाल मांगते देते हैं? हैं। 50 से कम तो है ही नहीं। और उसकी पर्ची भी नहीं काटते? नहीं, कोई पर्ची नहीं। वो उनकी जेब में जाते वो उनकी हैं। जेब तो में। जब आप देने से इनकार करते हैं और कहेंगे नहीं देते तो फिर क्या करते हैं? बस वो फिर बदमाशी कानून है कि बंद कर देंगे, चलान होगा, ये होगा, वो होगा। तो मैं गरीब आदमी हूँ, उससे बचने के लिए फिर कुछ ना कुछ दे के जान छुड़ानी पड़ती है। आपका पुलिस से कभी वास्ता पड़ा? बहुत बार पड़ चुका है। कैसे लगे आपको पुलिस वाले? नहीं, एक तो ये कि उनकी ज़रा लैंग्वेज कंट्रोल में नहीं होती है। वो अच्छा। जो है पब्लिक से ऐसे बात करते हैं जैसे पता नहीं कोई दुश्मन हो गई किसी के, तो ये उनका रवैया होता है बात करने का। वैसे आम तौर पे देखा जाए तो बाहर की जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे तो पुलिस है वो इतने रिस्पेक्टिवली बात करती है जो वहाँ के सिटीज़न होते हैं, लेकिन यहाँ पे पुलिस का तो कुछ पता है नहीं फिर। खुदा ना खास्ता कोई मिसहैप हो जाए तो आप लोग थाने जाएंगे या शिकायत करेंगे पुलिस से, सोचते हैं ऐसा? आजकल आपको पता है कराची के हालात ऐसे हैं कि लोग अपनी मदद आप जो है वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये है कि देखते हैं होप फॉर द बेस्ट आगे क्या होता है। मतलब पुलिस के पास जाना पसंद नहीं करेंगे खुद ही? बिल्कुल आवाम का तो एतमाद बिल्कुल नहीं है पुलिस पे। वजह खत्म क्या हो चुका है। समझते हैं? वजह बस यही है कि करप्शन उनकी है हाई, बस यही है। करप्ट हैं वो लोग सारे, बड़े से लेके छोटा तक। तो जाहिर है जिस महकमे में ऊपर से लेके नीचे तक जब सब भी करप्ट हों तो उन पर कोई क्या यकीन कर सकता है। इल्जाम लगता है ट्रैफिक वार्डन्स पे कि रिश्वत लेते हैं, 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए मुंह से मांगते हैं। साबित कर दें आप।